देश के कई राज्यों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना में भी कई इलाकों में तेज बारिश की खबरें हैं। लेकिन आज सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें दिल्ली के नजदीक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से आई। हिंडन नदी का पानी बढ़ने की वजह से नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाके पानी में डूब गए। नोएडा में सेक्टर 142 के पास इकोटेक 3 का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। एक ओपन पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई। तस्वीर देखिए। नोएडा के सुतियाना गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्टेडियम में हिंडन नदी का पानी भर चुका है। आसपास के इलाके में सैकड़ों झुग्गियां डूब गई। जिन इलाकों में हिंडन का पानी भरा है उनमें से ज्यादातर इलाकों में फार्म हाउसेज हैं या किसानों के खेत हैं। इस इलाके में लोग सब्जियां उगाते हैं। उनकी सारी फसल बाढ़ के पानी में समा गई। लोग हैरान इसलिए हैं क्योंकि आमतौर पर हिंडन नदी का पानी कभी इतना नहीं बढ़ता कि यह हालात हो जाएं, लेकिन इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में यही हालात हैं। यह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी के पास पुराना हेबतपुर गांव की तस्वीरें हैं। यहां लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हिंडन का पानी अब और नहीं बढ़ेगा, लेकिन लोगों में फिर भी डर है। गाजियाबाद में करीब 14 गांव ऐसे हैं जो हिंडन नदी के किनारे बसे हैं। कुलेसरा, गढ़ी कलंजरी, समीलपुर, सफीपुर, ऐसे कई गांवों में अब तक हिंडन नदी का पानी भर चुका है और लोगों को टेंशन ये है कि ये पानी अभी और बढ़ेगा और सीवेज सिस्टम में अगर बैकफ्लो हुआ तो कई सोसाइटीज में भी पानी जा सकता है। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड पर 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पंप के जरिए कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को आज उधर से जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूपी में गंगा और यमुना नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। आज बागपत से एक तस्वीर सामने आई। यहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से यमुना नदी के बीचों बीच करीब 25 फीट ऊंचा फव्वारा नजर आया। असल में लीकेज होने से पाइपलाइन से निकल रही गैस यमुना में फव्वारे के तौर पर ऊपर उठ रही है। अधिकारियों को जब इसकी सूचना दी गई तो गैस कंपनी ने वाल्व बंद किया और इसके बाद ये लीकेज बंद हुई। मथुरा में भी इस वक्त कुछ ऐसे ही हालात हैं। जिले का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। लोगों के खेत डूब गए। इसकी वजह यमुना नदी में आया उफान है और जोरदार बारिश भी है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में बाढ़ वाले इलाके का एरियल सर्वे किया और यह समझने की कोशिश की कि बाढ़ की वजह से लोगों का कितना नुकसान हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में भले ही जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी हुई है। और अगर यूपी में 1 जून से लेकर अब तक हुई बारिश की बात करें तो कुल 268 मिलीमीटर बरसात हुई, जबकि इस पूरे पीरियड में 304 mm बारिश को सामान्य माना जाता है। महाराष्ट्र में भी इस वक्त कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हापुर में राधानगरी डैम का गेट खोल देने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगले 15 से 17 घंटों में नदी का पानी कोल्हापुर शहर में दाखिल हो सकता है। इसलिए प्रशासन को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है और निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। मुंबई में भी अच्छी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लेक्स में पानी का लेवल बढ़ गया। मुंबई की 3 बड़ी लेक्स में से एक विहार लेक ओवरफ्लो हो रही है। कंसा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की सिचुएशन देखते हुए आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने सभी डिस्ट्रिक्ट की डीएम के साथ मीटिंग की और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए अलर्ट रहने को कहा। बात राजस्थान की, यहां भी कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश हुई। गंगानगर में 41.6 मिलीमीटर, सिरोही में 39 मिलीमीटर, बीकानेर में 15.5 मिलीमीटर, बनस्थली और सीकर में 4 mm बारिश रिकॉर्ड की। उदयपुर के मोरवानिया में नदी में उफान की वजह से दो बाइक सवार पानी के बीचों बीच फंस गए। जैसे प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत वहां पर एक क्रेन भेजी गई और उसके बाद क्रेन के जरिए सिविल डिफेंस के लोगों ने इन दोनों को बाहर निकाला। इनकी बाइक पानी में बह गई थी, बाद में उसे भी निकाल लिया गया। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि देश के कई राज्यों में जहां एक तरफ ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है।
यूपी में सीतापुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी ऐसे 31 से ज्यादा जिले हैं जहां अब तक लोग बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। यहां 40 से 60% तक कम बारिश हुई है। इन जिलों में अगले 3 दिन में बारिश अगर नहीं हुई तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार, झारखंड, बंगाल में अभी तक काफी कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 28 जुलाई के बाद इन तीनों राज्यों में कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।